प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है देव सिंह। नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 2020 में जनवरी में ही कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दे दी थी, लेकिन हमें जो पता चला वो पता चला मार्च में, क्योंकि मार्च से ही केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था और वो 3-4 महीने लगातार चला था। हम सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, सब लोग अपने घरों से ही काम कर रहे थे और सब लोग परेशान थे कि इस बीमारी से किस तरीके से बचा जाए। राज्य सरकारों की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, घर में है तो साबुन और पानी से लगातार 20 सेकंड तक हाथ धोना है। मतलब एक बारी में जब आप हाथ धो रहे हैं तो 20 से 25 सेकंड लगाएं, जल्दबाजी में नहीं। सीधा सा मतलब था कि किसी भी तरीके से हम देश के हर नागरिक को बचाना चाहते थे, लेकिन 2020 में भी बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ कोरोना की वजह से। उसके बाद थोड़ा सा शांत हुआ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद से धीरे धीरे कोरोना शांत हुआ, तो हम लोगों ने फिर से लापरवाही करनी शुरू कर दी। फिर से हमने क्राउड करना शुरू कर दिया। मास्क हम लगाते थे तो कभी चिन पर होता था, कभी फोरहेड पर होता था, लेकिन धीरे धीरे हमारी लापरवाही ही हमारी दुश्मन बन गई। अगर आप देखें तो फिर से 2021 में मार्च के बाद से कोरोना ने अपना एक भयानक रूप ले लिया। ये एक सेकंड वेरिएंट थी, यानी कि सेकंड वेव, नए वेरिएंट के साथ कोरोना देश में फिर से दस्तक दे चुका था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर आप ध्यान दें तो 2020 में जो कोरोना आया उसने ज्यादातर बुजुर्गों की जान ली। 2021 में जो कोरोना नए वेरिएंट के साथ आया, बिल्कुल जवान लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और अभी भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोरोना एक मजाक था या गवर्नमेंट के द्वारा फैलाया हुआ एक र्यूमर था, तो उन लोगों से जाकर पूछिए जिन लोगों के घरों में कोरोना की वजह से किसी ना किसी की जान चली गई। गाइस, अभी कोरोना गया नहीं है। तीसरी लहर आनी अभी बाकी है, वो भी नए वेरिएंट के साथ, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। अगर आप WHO की रिपोर्ट देखें, अगर आप केंद्र सरकार के द्वारा दिशा निर्देश सारे पढ़ें, अगर आप राज्य सरकारों की भी स्टेटमेंट देखें, अगर आप न्यूज चैनल की बातों पर भी जाएं, तो अक्टूबर से फिर से हमारे देश में कोरोना एक नए वेरिएंट के साथ आ रहा है और इस बार बच्चों को ज्यादा खतरा है। खुशी की बात चलो ये है कि हमारे देश में वैक्सीन लोगों को लगनी शुरू हो गई है, लोग अवेयर हो गए हैं। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जब तक अक्टूबर आएगा देश की काफी हद तक जनसंख्या वैक्सीनेटेड हो चुकेगी, लेकिन यह जिम्मेदारी हमारी है। चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या फिर स्पुतनिक वी हो, जो रशिया से वैक्सीन लाई गई है, आपके नजदीकी सेंटर में, पास में जो भी सेंटर पड़ता है, उसमें जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, प्लीज वो लगवाइए। क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद से 95% तक कोरोना होने का जो खतरा है वो टल जाता है। गाइस, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। क्योंकि अभी भी जब मैं देखता हूं मार्केट में तो बहुत ज्यादा क्राउड है, लोगों ने मास्क लगाना फिर से छोड़ दिया है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं। इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, कोरोना को भूलने की जरूरत नहीं है। और अब हमारा वक्त आ गया है कि हम हमारे देश के बच्चों की सुरक्षा करें। किस तरीके से? अगर हम अपनी सुरक्षा करेंगे तो बच्चों की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। पहली बात, वैक्सीनेशन जरूर कराएं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और ज्यादातर घरों में रहें। बस यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है जिससे आप कोरोना से बच सकें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एडवाइस भी है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।